हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि समय ही नहीं बच पा रहा था मेरे पास। मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती थी और लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए ना मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था। बच्चे स्कूल से आ गए, वैसे तो छुट्टियाँ हो चुकी हैं लेकिन दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और आज मेरा मन किया है अपने सब्सक्राइबर्स से बात करने के लिए, तो मैंने वीडियो बनाया है। अभी तक लंच नहीं किया है मैंने। इसका पूरा काम मेरा तब ख़त्म मानती हूँ जब मैं अपना वीडियो बना देती हूँ। तो मैं बातें कर रही थी पिछले वीडियोज़ में मेल्स पे और फीमेल्स पे कि अगर ईगो होता है ना इंसान का, जो इतना हाई लेवल का हो जाता है कि वो किसी को परास्त करने के लिए ना उसके करैक्टर पर उंगली उठाने से भी नहीं चूकता है। तो इस बात पर बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है। और दूसरी बात मैं बोल रही थी संतोष की, और जो एहसानमंद होने की। जब हमारे लिए कोई थोड़ा सा कुछ करता है ना तो हमें एहसानमंद होना चाहिए। उसके उसके मतलब किए गए काम की हमें मानना चाहिए कि उसने अच्छा किया हमारे लिए। बदले में हम उसका किसी भी चीज़ का एहसान ना हम सिर्फ पैसे दे कर नहीं चुका सकते, तारीफ़ करके नहीं चुका सकते। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिनके बदले में हम बहुत कुछ कर देते हैं लेकिन फिर भी ना वो हमारे सिर पर कर्ज ही होते हैं, ऋण रह जाते हैं। कुछ किसी ने अच्छा कर दिया, ज़रूरत के समय पे वो तुम्हारे काम आया, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, कैसा भी है, और तुमने बदले में उसे पैसे दे दिए, कुछ भी कर दिया। लेकिन उस समय को हमेशा याद रखना कि जिस समय पे उसने तुम्हारे काम आया, तुम्हारा काम किया, चाहे वो फीमेल है मेल है, उसका एहसान कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमें कहते हैं ना फिर कर्ज चुकाना पड़ता है। मतलब जब इंसान किसी का एहसान फरामोश हो जाता है ना, किसी कृतघ्न होता है, किसी के किए गए कार्य को निंदा करता है, उसकी तारीफ नहीं करता, किसी ने कुछ अच्छा किया है उसकी फेवर में नहीं बोलता ना, तो कोई कोई फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। आप किसी से सर्वस्व ले लो, आप किसी से 100% उसका जो मेहनत है वो ले लो, आप किसी के सच्चे दिल से सारी भावनाएं ले लो और उसके बाद कह दो तो कि इसने किया ही क्या है। तो ईश्वर की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, हमेशा वो देखते हैं और हमारे कर्मों का हिसाब किताब और लेखा जोखा ना उन्हीं के पास होता है और वो हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए किसी का ना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। किसी ने अच्छा किया है ना उसकी कदर करो, हमेशा उसका एहसान मानो कि उसने हमारे लिए ना अच्छा किया था। चाहे वो पास्ट की बात हो जाए, वर्षों पुरानी बात हो जाए, लेकिन कभी किसी का एहसान भुलाना नहीं चाहिए। हमें एहसान फरामोश हमें नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात चल रही थी संतोष पर। तो उस दिन मैंने संतोष वर्ड पर 2 वीडियो डाले थे कि हमें संतोष मतलब करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुण है और संतोष रखना कोई कमज़ोरी नहीं है। एक बार शायद दिनकर की कविता है, शायद मैं भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अर्थात क्षमा वो सांप करे जिसके पास जहर है तो बड़ी वैल्यू होती है। भाई देख, जहर था, डस सकता था, मार सकता था, पर उसने माफ़ कर दिया। जिस सांप के पास विष के दांत नहीं है, जहर नहीं है, अगर वो क्षमा कर देता है ना तो लोग कहते और कर क्या सकता है, डस तो सकता नहीं, माफ़ी करेगा। ऐसे ही ना मतलब इंसान मनुष्य के ऊपर ही ये कविता बनाई गई है रियल में। जो शक्तिशाली है, जिसके पास पावर है, पद है, वो माफ़ कर देता है ना तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। भाई वो कुछ कर सकता था, उसने माफ़ कर दिया, है ना। जैसे अभी अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध में हुआ, भारत के पास पावर थी है और रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के झुक जाने पे या उसके संधि कर लेने पर भारत ने शांति का वातावरण अपना लिया। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को, इसके पास विष था, जहर था, उगल सकता था, लेकिन नहीं, हमें जहर नहीं फैलाना है, वातावरण में नेगेटिविटी नहीं लेके आनी, हमें पॉजिटिव रवैया रखना है। हमें खून खराबे से मतलब नहीं है। हमारी संस्कृति और हमारा धर्म, हमारे शास्त्र हमें खून खराबा और हिंसा करने के लिए
कोई बाइबिल, कोई भी पुस्तक, कोई होली पुस्तक हमें ये नहीं सिखाती है कि हिंसा होनी चाहिए। अहिंसा, सत्य, धर्म, है ना, नेकी, पर सेवा, परोपकार, त्याग, बलिदान, ये सारे शाश्वत संस्कार हैं, ये मूल्य है ना हमारी संस्कृति के। और इन मूल्यों को लेकर हमारी संस्कृति जीवित है। जब तक ये मूल्य हैं तब तक हमारी संस्कृति अक्षुण अखंड रहेगी, एकता रहेगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गया जहाँ से है बात, कुछ ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी हस्ती क्यों नहीं मिटती? क्योंकि हम कृतज्ञ हैं दूसरों के प्रति। जिन्होंने हमारे लिए किया, हम उनके लिए कृतज्ञ हैं। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, हम अपने शहीदों, बलिदानी लोगों को आज तक याद करते हैं। हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड आज तक याद है, हमें रानी झांसी की कुर्बानी याद है, हमें भगत सिंह की फांसी याद है, हमें नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का त्याग याद है, हमें सब कुछ याद है, हम सबको याद रखते हैं। तो हम एहसान फरामोश नहीं हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति जिंदा है। यदि हम एहसान फरामोश होंगे, कर्तव्य घन होंगे, तो हमारी संस्कृति को हम बचा नहीं सकेंगे। ये शाश्वत मूल्यों को साथ लेकर चलने पर ही ना एक इंसान का जीवन, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म चलता है, हमारा देश चलता है, राष्ट्र चलता है, राष्ट्रभक्ति चलती है। जब इन मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, इन मूल्यों का जब पतन हो जाएगा, किसी का ना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और संतोष बहुत बड़ा गुण है, ये कमजोरी नहीं है। मैंने बताया था हमारे जो महादेव भगवान है वो संतोषी हैं, आशुतोष हैं, तभी तो उनकी जय जयकार है चारों तरफ। सब उन्हें ही ध्याते हैं, उन्हीं को अपना सर्वस्व मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ बिल्कुल भोले हैं। उन्होंने विष धारण करके सबको विष से बचाया और खुद गरल पीकर भी संतुष्ट हैं। उन्हीं में वो शक्ति है, अपनी लंका सोने की दान में दे दी और उसके बाद भी वो कैलाश पर रहकर अपना जीवन यापन करे और फिर भी वो खुश है। सबसे बड़ी कहते हैं ना महाशक्ति उनके साथ है, उनकी अर्धांगिनी है, वो भी तांडव कर सकते हैं। वो असंतुष्ट होंगे ना तब तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाता है। इसीलिए संतोष ना सबसे बड़ा धन है। ऐसे ही नहीं हमारे सुलेख बन जाते थे, हम लिखा करते थे राइटिंग में, तो हम संतोष सबसे बड़ा धन है। कहते हैं जिसके पास संतोष रूपी धन है उसके बैंक बैलेंस में चाहे थोड़ा ही धन क्यों ना हो, वो हमेशा संतुष्ट और तृप्त रहता है। तो हमें संतोष और एहसान मंद होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। दूसरों से असंतोष करोगे, असंतुष्ट रहोगे और क्रोधी बनोगे, अपनी आग में, गुस्से में अपने आप को जलाओगे, तो आपके ही एनर्जेटिक तत्व जो है, एलिमेंट्स हैं ना आपके, वो जल जाएंगे, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। किसी को बदल नहीं सकते, जिसका जो नेचर है, जिसका जो है वो ऐसा ही रहेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने शाश्वत मूल्यों को लेकर चलना है। शाश्वत मूल्य जब खत्म हो जाएंगे ना तो मानव जीवन, सभ्यता और संस्कृति और हमारा जो अस्तित्व है ना वो खत्म हो जाएगा। तो शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, देख के बताइएगा कैसा बना है। देखते हैं तो ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करके बताया करिए कैसा बना है, ज़रूर बताया करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच, बाय।